Student, the lecture series of Power Electronics. Today I discussed the chopper circuit as a step down chopper. तो आज ना हम लोग स्टेप डाउन चॉपर को एनालाइज करेंगे चॉपर सर्किट में। तो स्टेप डाउन चॉपर होता क्या है? तो स्टेप डाउन चॉपर उस चॉपर सर्किट को बोलते हैं ना जिस चॉपर सर्किट का ना इनपुट वोल्टेज क्या होता है ना ग्रेटर होता है आउटपुट वोल्टेज से। इसका इनपुट वोल्टेज ना ग्रेटर होगा अगर आउटपुट वोल्टेज से, तो हम लोग बोलते हैं स्टेप डाउन चॉपर। दिस मीन्स क्या कि यहाँ पे अगर वोल्टेज सोर्स डीसी वोल्टेज सोर्स अगर 500 वोल्ट डीसी वोल्टेज सोर्स है तो आउटपुट में हमको क्या मिलेगा 400 डीसी वोल्टेज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 400 डीसी वोल्टेज सोर्स मिल रहा है। इसका मतलब ये होता है कि हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या क्या कर गया, रिड्यूस कर गया। दिस मीन्स दिस इज द स्टेप डाउन चॉपर। और तो हम लोग सिम्बॉलिकली जो इक्विवेलेंट सर्किट जो है ना, ये सिम्बॉलिकली बोले तो एनालाइज कैसे करेंगे कि चॉपर जो है सो स्टेप डाउन चॉपर है या स्टेप अप चॉपर है या बक बूस्ट कन्वर्टर है। तो या स्टेप अप या स्टेप डाउन दोनों मिलके जो चॉपर बनते हैं उसको बोलते हैं बक बूस्ट कन्वर्टर। तो बक इसी को स्टेप डाउन चॉपर को ही हम लोग बोलते हैं कि स्टेप डाउन चॉपर को एक बक कन्वर्टर के नाम से भी हम लोग जानते हैं और स्टेप अप चॉपर को बूस्ट कन्वर्टर के नाम से जानते हैं। तो देखो होता क्या है कि जब इंडक्टर ना तुम्हारे लोड के क्रॉस कनेक्ट होंगे ना, तो इस टाइप के इक्विवेलेंट सर्किट के चॉपर को हम लोग बक कन्वर्टर बोलते हैं। ठीक है। और तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट है जो स्टेप डाउन चॉपर का या बक कन्वर्टर चॉपर सर्किट का है। ठीक है। देखो इनपुट वोल्टेज इज कनेक्टिंग, दैट इज इनपुट वोल्टेज वी एस एंड द करेंट इज आई एस, करेंट सप्लाई करेंट। दिस इज अ सप्लाई करेंट एज अ वोल्टेज सोर्स। ठीक है। और ये तुम्हारा स्विच हो गया, स्विच करेंट, और द स्विच दिस इज अ स्विच, और दिस इज डायोड, इंडक्टर, कैपेसिटर एंड द लोड। तो इसमें ना क्या होता है ना, बक कन्वर्टर में तुम्हारे पास जो इंडक्टर होता है और कैपेसिटर होता है ना, ये क्या करता है, रिड्यूस करता है, रिपल को रिड्यूस करने का काम करता है। और जो इंडक्टर होता है ना वो करंट के रिपल को रिड्यूस करता है, वही तुम्हारा कैपेसिटर जो है सो वोल्टेज के रिपल को रिड्यूस करने का काम करता है। और तो करंट हमारे पास ना आई नोट, दैट इज आई नोट को हम लोग लोड करंट बोलते हैं। दिस इज द कैपेसिटर करंट एंड दिस इज इंडक्टर करंट, आई एल इज इंडक्टर करंट एंड दिस इज अ डायोड एंड द फ्री व्हीलिंग, द डायोड इज एफ डी डायोड, दैट इज फ्री व्हीलिंग डायोड। मतलब क्या होता है, जब स्विच तुम्हारा ऑफ होगा ना तो एक सर्किट को पाथ, जो इंडक्टर जब डिस्चार्ज होगा तो एक पाथ होना चाहिए ना डिस्चार्ज होने के लिए। अगर ये ओपन हो जाएगा, अगर सर्किट नहीं होगा तो स्विच अगर ओपन होगा तो इक्विवेलेंट सर्किट में क्या होगा कि ये ओपन रहेगा, तो इंडक्टर जब चार्ज डिस्चार्जिंग होगा तो किसके क्रॉस डिस्चार्ज होगा, लोड के क्रॉस जब डिस्चार्ज होना होगा तो कैसे डिस्चार्ज होगा, एक पाथ मिलना चाहिए ना। उसके लिए क्या करता है ना, इंडक्टर जब डिस्चार्ज होता है तो क्या करता है, फ्री व्हीलिंग डायोड उस वक्त ऑन हो जाता है, या हम इसको बोलते हैं डायोड बोलो या फ्री व्हीलिंग डायोड बोलो। यहाँ पे हम लोग डायोड भी बोल के पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है। देखो तो ये मेरे पास इक्विवेलेंट सर्किट था जिसमें सारे नोटेशन को हमने समझा, सिम्बॉलिक नोटेशन को, और देखते हैं इसके क्या काम करता है। देखो अगर स्विच को हम सबसे पहले ऑन करते हैं स्टेप, तो दिस इज अ बक कन्वर्टर सर्किट। वही सर्किट को हमने क्या किया यहाँ पे ले लिया, और क्या कर रहा है कि देखो यहाँ पे जैसे हमने सर्किट को लिया ना, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं ना, स्विच ऑन करते हैं। मतलब स्विच को ऑन किया, मोड वन, सबसे पहले मोड वन ऑपरेशन, दैट इज स्विच इज ऑन। तो किस टाइम के लिए, डेल्टा टी के लिए। एक मतलब किसी भी एक टी टाइम है, टोटल जो टाइम है एक वेव साइकिल का ना, एक कंप्लीट ऑसिलेशन जो होता है, एक कंप्लीट साइकिल जो होता है वो टी पीरियड में का उसका टी टाइम है। तो हम उसके ना डेल्टा टी में क्या कर रहे हैं, उसको हम ना उसके इफेक्ट को देख रहे हैं कि इस जब स्विच ऑन हुआ ना तो सिर्फ डेल्टा टी, एक स्विच ऑन टाइम के लिए सिर्फ हम ना ऑन टाइम ऑफ टाइम, जो अगर टोटल टाइम को देखेंगे तो ऑन टाइम प्लस ऑफ टाइम, अगर किसी टाइम पीरियड, किसी का टाइम पीरियड टी है तो क्या होगा, टी ऑन प्लस टी ऑफ, दैट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड कंप्लीट। और कोई भी टाइम पीरियड का यही होता है। तो देखो सबसे पहले क्या है ना, स्विच को ऑन करोगे, स्विच को ऑन करोगे, डायोड तुम्हारा ऑफ हो जाएगा। क्योंकि डायोड क्यों ऑफ हो जाएगा, क्योंकि ये ना वोल्टेज सोर्स का और डायोड का ना वोल्टेज का पोलरिटी जो है सो अपोजिट कनेक्टिंग है। इसका मतलब क्या होता है, दैट इज एक्ट एज अ रिवर्स बायस, देन इट इज एक्ट एज अ रिवर्स बायस, दिस मीन्स दिस इज ओपन सर्किट। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, डायोड इस वक्त कंडक्ट नहीं करेगा और डायोड तुम्हारा रिवर्स बायस में है, दिस मीन्स इट इज़ एक्ट एज अ ओपन सर्किट। ठीक है। अब देखो डायोड तुम्हारा जब ओपन सर्किट हो जाएगा तो जैसे ही तुम स्विच को ऑन करोगे तो कुछ इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरह का दिखेगा, जिसमें स्विच ऑन है, इंडक्टर कनेक्टिंग है, और वोल्टेज अक्रॉस द डायोड इज ओपन सर्किट। तो वोल्टेज क्या होगा, जब भी ओपन सर्किट होगा तो हम यहाँ क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे कैपेसिटर हो गया और ये लोड हो गया तुम्हारा। देखो तो हम एक क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं केवीएल इन द लूप। इसमें एक केवीएल इक्वेशन अप्लाई करेंगे, और देखो केवीएल इक्वेशन जब अप्लाई करोगे लूप में तो तुम्हारे पास होगा, हम ना सबसे पहले वोल्टेज सोर्स का क्या करते हैं ना, वोल्टेज सोर्स का मैं जब भी लिखता हूँ ना, जो मेरा जो इक्वेशन लिखने का वोल्टेज केवीएल इक्वेशन जो मैं लिखता हूँ उसमें क्या होता है कि पहले मैं यूज़ करता हूँ माइनस माइनस, मतलब जो फर्स्ट पोलरिटी ऑफ द वोल्टेज सोर्स। तो दैट्स वाई कि
minus Vs and the VL on, that is positive, first polarity VL on ये देखो VL on स्विच वोल्टेज अगर हम लेते तो स्विच एज अ टाइम द स्विच वोल्टेज जीरो, बिकॉज दिस इज एज स्विच इज एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट, मतलब स्विच यहाँ पे क्या हुआ, ऑन हो गया, तो स्विच के क्रॉस तो वोल्टेज जीरो होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास इक्वेशन हो गया, वी माइनस वी एस प्लस वी एल ऑन प्लस वी नॉट इज इक्वल टू जीरो। तो आफ्टर क्या होगा, ये इक्वेशन के बाद तुम्हारे पास ना क्या होगा, इंडक्टर का वोल्टेज अक्रॉस द, हम इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज जानते हैं ना, क्या होता है, एल इज इक्वल टू एल मल्टीपल ऑफ डी आई एल इंटू डी बाई डी टी, डी आई एल बाई डी टी, मतलब जो करंट अक्रॉस द इंडक्टर का डिफरेंशिएशन विद द टाइम विद द मल्टीपल ऑफ एल इंडक्टर दैट इज कम द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। तो ये तुम्हारे पास वोल्टेज होता है इंडक्टर के क्रॉस, ठीक है। अब देखो, तो ये ना हम लिख सकते थे एल डी आई एल वाई डी टी इज इक्वल टू वी एस माइनस वी नॉट। क्या कर रहे हैं कि इंडक्टर के वोल्टेज को ना इक्वेट किया, वी एस वी नॉट इधर ले गया, इधर ले जाएंगे तो वी एस माइनस वी आउट हो जाएगा, वी एल ऑन हो जाएगा। ये इक्वेशन, इस इक्वेशन में वी एल ऑन का वैल्यू जो हमने पुट किया, डी एल मल्टीपल ऑफ डी आई एल बाई डी टी इक्वल टू वी एस माइनस वी नॉट। तो ये हो गया, तो एल को इधर हमने शिफ्ट करके इस इक्वेशन को और मॉडिफाई कर लिया, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो एज अ टाइम दिस इज द एज अ टाइम क्या हुआ तुम्हारे पास, ये हो गया तुम्हारे पास इंडक्टर का करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, द चेंज ऑफ करंट विद द रिस्पेक्ट ऑफ इंडक्टर करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड द वी एस माइनस वी नॉट बाई एल, ठीक है। अब देखो स्विच अगर हम देखते हैं ना कि स्विच के क्रॉस क्या हुआ था वोल्टेज, तो वोल्टेज स्विच के क्रॉस जीरो था, लेकिन डायोड के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, डायोड के वोल्टेज जो होगा ना वो रिफ्लेक्ट करेगा। देखो दिस इज अ पैरेलल कनेक्शन, द स्विच इज द डायोड इज कनेक्टेड अक्रॉस द पैरेलल टू द सोर्स, दिस मीन्स दिस इज वोल्टेज सोर्स, दिस इज द वी एस। तो ये तुम्हारे पास माइनस वी एस के वी डी एस जो हो जाएगा, ये देखो पोलरिटी क्या है कि उल्टा है, तो ये वी एस था तो ये माइनस वी एस हो जाएगा, डायोड वोल्टेज क्या हो जाएगा, माइनस वी एस हो जाएगा। और कैपेसिटर का जो वोल्टेज होगा ना, कैपेसिटर जो ऑन स्टेट में है, तो इस वक्त कैपेसिटर तुम्हारा जब ऑन स्टेट में हो जाएगा तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास आउटपुट वोल्टेज वी नॉट के क्रॉस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज हम कैलकुलेट करते हैं ना, वो होता है अल्फा इंटू वी एस। देखते हैं उसका डेरिवेशन कैसे अल्फा इंटू वी एस आता है, अल्फा या डेल्टा इंटू वी एस बोलते हैं उसको, अल्फा बोलो या डेल्टा, कहीं पे डेल्टा, जैसे कि मैं यहाँ पे डेल्टा यूज़ कर रहा हूँ, अल्फा भी इसको यूज़ करते हैं, अल्फा या डेल्टा। वो होता क्या है, ड्यूटी रेशियो होता है, जो कि ड्यूटी रेशियो का मतलब होता है कि ड्यूटी टाइम्स या ड्यूटी रेशियो बोलो उसको, क्या होता है ड्यूटी रेशियो, मतलब कि जैसे तुम अपने जनरल लाइफ में भी देख सकते हो कि अगर तुम ड्यूटी कितना घंटे करते हो, जैसे कि कोई अगर जॉब कर रहा है तो ड्यूटी करता है ना, किसी वर्क कहीं पे भी जॉब कर रहा है तो वहाँ पे वो 8 घंटे का जॉब करता है, तो टोटल टाइम में से जो टाइम ऑफ, जो टाइम टोटल टाइम में से जो ऑन टाइम होगा, जितना टाइम वो ड्यूटी कर रहा है दैट इज़ द ड्यूटी साइकिल, तो उतना ही उसका ड्यूटी टाइम होगा, उसी को ड्यूटी टाइम बोलते हैं, इसीलिए उसी को ड्यूटी साइकिल्स के नाम से हम लोग जानते हैं इन द बक कन्वर्टर, या ड्यूटी साइकिल या ड्यूटी टाइम बोलो, दैट इज़ सेम। तो ये तुम्हारे पास हो गया, तो ये तुम्हारे पास वी एस माइनस वी नॉट बाई एल। तो ये स्विच के क्रॉस वोल्टेज जीरो एंड डायोड वोल्टेज माइनस वी एस, क्योंकि अपोजिट है, और कैपेसिटर का वोल्टेज तुम्हारे वी नॉट के बराबर आ जाएगा, जो कि अल्फा इंटू वी एस के बराबर आएगा, जो आउटपुट वोल्टेज निकालोगे, अल्फा या डेल्टा इंटू वी एस, ठीक है, डेल्टा इंटू वी एस। तो स्विच के क्रॉस अगर ऑन कंडीशन में अगर हम एनालाइज कर रहे हैं इस इक्विवेलेंट सर्किट को, तो हमारे पास क्या दिख रहा है कि स्विच के ऑन हो रहा है तो इंडक्टर भी, और इंडक्टर के और स्विच का करंट क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, तो स्विच करंट इंडक्टर करंट इज सेम। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे में ना सीरीज से कनेक्टिंग है, सीरीज कनेक्शन है, कोई वोल्टेज का करंट कोई फ्लो नहीं कर रहा ना, इसके डायोड के क्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो स्विच सेम करंट फ्लो कर रहा है स्विच में या डायोड में, इसलिए करंट इंडक्टर में और स्विच का करंट जो होगा एज इट टाइम ऑन स्टेट में, जब डायोड ऑफ होगा तो स्विच का करंट और इंडक्टर का करंट सेम ही होगा, ठीक है। और देखो कैपेसिटर के क्रॉस एक करंट जाएगा, ये कैपेसिटर करंट, तो आई नॉट करंट तुम्हारा चेंज हो जाएगा, तो आई नॉट क्या हो जाएगा, आई नॉट तुम्हारा अगर लिखेंगे हम लोग तो कैपेसिटर इंडक्टर करंट माइनस, या कैपेसिटर इंडक्टर करंट माइनस कैपेसिटर का करंट जो हो जाएगा वो तुम्हारे पास आई नॉट का करंट आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम अगर कैपेसिटर के करंट को एनालाइज करते हैं, कैपेसिटर इज ऑन स्टेट, कैपेसिटर करंट एट द ऑन स्टेट, तो इंडक्टर करंट एट द ऑन स्टेट माइनस आई नॉट, जो दैट इज़ द लोड करंट, आई नॉट इज़ द लोड करंट। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन होता है, ठीक है। अब देखो कि अगर हम इस दोनों इस इक्वेशन को ना हम क्या करते हैं ना, थोड़ा सा क्या करते हैं, ऐसे बस इस इक्वेशन को क्या किया हमने, इंटीग्रेट किया इसको ना, बहुत साइड इंटीग्रेटिंग किया, तो मेरे पास डी आई एल बाई डी टी विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, तो इसके अब तो इसको डी टी को शिफ्ट करके, तो देखो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम सिंपल हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेट किया, जैसे इसको इंटीग्रेट करोगे ना, तो 1 मिनट, तो तुम्हारे पास ना
क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगा इंडक्टर करंट का ना, जो आई एल करंट है, इंडक्टर करंट का इक्वेशन आ जाएगा वी एस माइनस वी नॉट बाई एल इन मल्टीपल ऑफ टी प्लस एल आई एल मीन्स दैट इज आई एल मीन दिस इज द मिनिमम चार्जिंग करंट। आई एल मीन जो होता है ना वो मिनिमम चार्जिंग करंट होता है। और जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये सब क्या है तुम्हारे, ये सब ना जो है एक्सपोनेंशियल कर्व बाय द एक्सपोनेंशियल कर्व बोलो, या ये ना हम लोग लीनियर एक्सपोनेंशियल कर्व के बारे में एनालाइज, जो हमारा जो कर्व आ रहा है ना दैट इज़ अ लीनियर कर्व, मतलब जो चार्जिंग करंट का जो इक्वेशन आएगा जो एक्सपोनेंशियली आ रहा है, हम लोग इसको एक्सपोनेंशियली ना मान के इसको क्या कर लेंगे, लीनियरली मान रहे हैं, मतलब लीनियर कंसिडरेबल कर रहे हैं चार्जिंग। जो देखो ये कर्व जो आ रहा है ना, दिस कर्व इज़ अ लीनियर कर्व, तो हम लोग इसको ना लीनियर कर्व मान रहे हैं कि हम लोग एक्सपोनेंशियली इसका करंट का ना एक्सपोनेंशियली फ्लो नहीं देख रहे हैं, हम इसको लीनियर फ्लो को देख रहे हैं। जो एक्सपोनेंशियली इक्वेशन के लिए यूज़ करते हैं ना, तो एक्सपोनेंशियली इक्वेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इस पीपीटी में, वो है नहीं बात, मैं उसके बारे में ना डिटेल में बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हम ना सिर्फ क्या बात है जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट यही है कि ऐसे भी हमारे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना वो लीनियर कंसिडरेबल करके माना जाता है कि इंडक्टर के क्रॉस जो करंट होगा ना उसको लीनियर कंसीडर किया जाता है। तो दैट इज़ द पॉइंट। तो आई एल मीन इज़ द मिनिमम। देखो ये चार्जिंग करंट का तुम्हारा इक्वेशन हो गया। आफ्टर जैसे इंटीग्रेशन, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास चार्जिंग करंट का इक्वेशन हो गया जब इंडक्टर चार्ज हो रहा था, तब जब स्विच ऑन था, सोर्स वोल्टेज कनेक्टिंग थी और इंडक्टर चार्ज हो रहा था, ठीक है। अब देखो जब हम क्या कर रहे हैं ना कि मोड 2 में हम लोग जब डेल्टा टी ना विद डेल्टा टी से टी टाइम, मतलब जब हम ऑफ स्टेट में थे, एक तो मेरा ऑन टाइम हो गया, दूसरा ऑफ टाइम हो गया, तो ये मेरे पास ऑफ टाइम हो गया जिस वक्त डेल्टा टी हमने क्या कंसीडर किया था कि डेल्टा टी तक मेरा क्या है, ये सर्किट ना ऑन है, और डेल्टा टी के बाद क्या कर रहा है, सर्किट मेरा ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास डेल्टा टी से टी ग्रेटर देन टी इज टाइम इज ग्रेटर देन डेल्टा टी एंड द लेस देन टोटल टाइम दैट इज टी। इस स्टेट में ना स्विच इज़ ऑफ एंड द डायोड इज़ ऑन स्टेट, तो स्विच ऑफ हो जाएगा तो डायोड क्या होगा, ऑन हो जाएगा, क्योंकि इंडक्टर क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा। तो एक सर्किट को ना कंप्लीट पाथ मिलने के लिए क्या करेगा, फ्री व्हीलिंग डायोड को ऑन होना पड़ेगा और डिस्चार्ज करेगा अक्रॉस द लोड। तो इस तरह से हमारा चार्ज जो लोड के क्रॉस करंट जो होता है वो कांस्टेंट करंट सप्लाई होता है, ठीक है जी। अब देखो तो हम लोग केवीएल इक्वेशन इस लूप में लगाते हैं। अगर हम आउटर देखें तो इधर क्या हो जाएगा, इधर सोर्स क्या कर गया, डिस्कनेक्ट कर गया, स्विच ऑफ हो गया, तो स्विच के क्रॉस क्या होगा, वोल्टेज जो होगा वो क्या कर जाएगा, वी एस के बराबर ही हो जाएगा। लेकिन करंट क्या होगा, स्विच के क्रॉस करंट जीरो हो जाएगा, दिस इज ओपन सर्किट, तो करंट जीरो हो जाएगा, वोल्टेज वी एस के बराबर हो जाएगा। अब देखो इसको ना हम लोग एनालाइज करते हैं, इसमें केवीएल इक्वेशन इस लूप में लगाते हैं। तो इस लूप में अगर केवीएल इक्वेशन लगाओगे तो प्लस अगर यहाँ से कंसीडर करते हैं तो प्लस वी डी प्लस वी एल प्लस वी नॉट, तो ये मेरे पास इक्वेशन हो गया। प्लस वी एल ऑफ, इसमें क्या आएगा ना, डायोड इज ऑफ स्टेट, इंडक्टर क्या होगा, ऑफ वोल्टेज जो होगा ना इस वक्त ऑन टाइम में ना, ऑन टाइम में वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, ऑफ टाइम में ना, ऑफ टाइम में वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर हो जाएगा जी। अब देखो ऑफ टाइम में जब वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर निकालोगे तो ये तुम्हारे पास केवीएल इन द लूप, केवीएल लिख लिया हमने। तो देखो ये ना प्लस साइन होगा, प्लस वी नॉट होगा, तो वी एल ऑफ प्लस डायोड का वोल्टेज, अगर इधर डायोड वोल्टेज इस वक्त क्या हो जाएगा, डायोड का वोल्टेज जीरो हो जाएगा, इसलिए हम डायोड को इधर रेफर कर लिए, तो डायोड वोल्टेज इज जीरो, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन में अगर हम लिखते तो वी एल ऑफ इज इक्वल टू माइनस वी नॉट, अगर प्लस वी नॉट, वी एल ऑफ इज इक्वल टू प्लस वी एल ऑफ इज इक्वल टू माइनस वी नॉट, क्योंकि ये ना साइन जो होगा ना ये प्लस होगा, ठीक है। बाई करेक्ट यहाँ पे क्या है कि मिस्टेक से माइनस लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वी एल ऑफ इज इक्वल टू माइनस वी नॉट, ठीक है। और देखो वही मैंने बताया कि स्विच के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो वी एस के बराबर होगा, डायोड के क्रॉस वोल्टेज होगा वो तुम्हारा जीरो वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि डायोड इज एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट एंड द शॉर्ट सर्किट द वोल्टेज इज जीरो। कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा ऑफ स्टेट में भी वह क्या हो जाएगा, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज ऑफ स्टेट में भी वी नॉट होगा। कैपेसिटर के वोल्टेज ऑन स्टेट में भी हमारे पास क्या था, वी नॉट ही था। देखो कैपेसिटर के ऑन स्टेट में भी वोल्टेज हमारे पास वी नॉट था, इस वक्त क्या था, डेल्टा टी टाइम तक था। अब क्या है कि अगर हम इसको ऐसे बोले कि अगर क्या ऐसे बोल सकते हैं कि पूरा टोटल टाइम में से तो टी माइनस डेल्टा टी यही बच गया, ऑफ स्टेट टाइम जो होगा। अभी तो ये क्या है, ऑफ टाइम में है, और ऑफ टाइम क्या होगा, टी माइनस डेल्टा टी। तो ये मेरे पास डेल्टा टी माइनस डेल्टा टी में भी कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है ऑफ स्टेट में इज इक्वल टू वी नॉट, ठीक है। तो करंट अगर ऑफ स्टेट में अगर देखते हैं कैपेसिटर के क्रॉस करंट, तो कैपेसिटर के करंट देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंडक्टर करंट एट द ऑफ स्टेट व्हेन द स्विच इज ऑफ स्टेट में माइनस आई नॉट,
और अगर हम करंट देखते थे कैपेसिटर के क्रॉस ऑन स्टेट में भी, तो हमारे पास क्या मिल रहा था, इंडक्टर करंट ऑन स्टेट माइनस आई नॉट। ठीक है, तो सिंपल क्या है ना, जो चॉपर सर्किट में ना अगर बक कन्वर्टर को देखोगे, बूस्ट कन्वर्टर को देखोगे, बक बूस्ट कन्वर्टर को देखोगे, या क्या करोगे ना, ये तो तुम्हारे पास ना ये सब कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड है। अगर डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन मोड में जाएंगे ना, तो अगर डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन मोड में बक कन्वर्टर को देखते हैं, बूस्ट कन्वर्टर को देखते हैं, बक बूस्ट कन्वर्टर को, बस इतना ही है। 6 इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक कंसेप्ट और आता है एक्सपोनेंशियल। जब हम अगर एक्सपोनेंशियल कंसीडर करते हैं, उसके लिए एक इक्वेशन होता है चार्जिंग करंट और डिस्चार्जिंग करंट का। वह इक्वेशन के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड कर देते हैं लेक्चर को। ठीक है, देखो काफ़ी डिटेल में उसके बारे में भी बता देंगे, और एक न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करा देंगे, ताकि वह भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बस इतना ही पढ़ना होता है चॉपर सर्किट में। देखो ये ना अब क्या है कि, तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो इंडक्टर के कैपेसिटर ना, इंडक्टर का वोल्टेज ऑफ स्टेट में इज इक्वल टू क्या हो रहा था, वी नॉट के बराबर आ गया। ठीक है, वी नॉट माइनस वी नॉट के बराबर आ गया ना। ठीक है, अब देखो ये बता दिया मैंने कैपेसिटर का ऑफ स्टेट करंट और इंडक्टर का ऑफ स्टेट करंट। ठीक है, अब देखो इंडक्टर, अब क्या है ना कि इंडक्टर का अगर हम करंट देख रहे थे कि इंडक्टर का वोल्टेज देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एल डी आई एल बाई डी टी इज इक्वल टू वी माइनस वी नॉट। अभी एल को शिफ्ट कर लेंगे तो डी आई एल बाई डी टी माइनस वी नॉट बाई एल। अब इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करोगे तो डी टी को मल्टीपल कर लोगे इधर, तो डी आई एल बाई वी नॉट माइनस एल डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन कर लोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आई एल इज इक्वल टू आई एल मैक्स माइनस वी नॉट माइनस वाई एल टी बाई टी माइनस डेल्टा टी। ये तुम्हारे पास क्या होगा, डिस्चार्जिंग करंट। जब क्या हो रहा था ना, अगर हम टोटल टाइम ना कि टी माइनस डेल्टा टी टाइम जो है, तो इस टाइम में क्या करेगा मेरा इंडक्टर, क्या कर जाएगा, डिस्चार्ज कर जाएगा। और एल मैक्स द इंडक्टर करंट एट द टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग करंट। तो ये डिस्चार्जिंग करंट का जो इक्वेशन होता है, एल मैक्स माइनस वी नॉट टी माइनस डेल्टा टी। ठीक है, देखो तो हम लोग वोल्ट सेकेंड बैलेंस इक्वेशन को ना इंडक्टर के क्रॉस निकालते हैं, और जब भी कैपेसिटर के क्रॉस करंट एम्पियर सेकेंड बैलेंस इक्वेशन को लगा के हम लोग क्या करते हैं ना, इंडक्टर का करंट निकाल लेते हैं। इधर आउटपुट वोल्टेज निकाल सकते हैं, इधर आउटपुट करंट के लिए भी निकालने के लिए यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, देखो तो हम सबसे पहले ना वोल्ट सेकेंड बैलेंस इक्वेशन को अक्रॉस द इंडक्टर निकालते हैं। तो वोल्ट सेकेंड बैलेंस अक्रॉस द इंडक्टर, तो वी एल ऑन टी ऑन वी एल ऑफ प्लस टी ऑफ इज इक्वल टू। तो इंडक्टर जब ऑन था, ऑन स्टेट में वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर क्या था, ऑन स्टेट में ना ये था ऑन स्टेट, और वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर क्या था, अगर वोल्टेज अक्रॉस द ऑन स्टेट में निकालोगे तो वी एस माइनस वी नॉट ही था ना। वी अगर इंडक्टर इसके क्या एक ही 3 वोल्टेज थे, वी एस वी नॉट, और तो वी एस माइनस वी नॉट मल्टीपल ऑफ टी डेल्टा टी। तो डेल्टा टी टाइम था उस वक्त, क्या था डेल्टा टी टाइम, तो वी एस माइनस वी नॉट इन मल्टीपल ऑफ डेल्टा टी, दैट इज द वी एल ऑन इंटू टी ऑन। और ऑफ स्टेट में क्या था, ऑफ स्टेट में इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज आ रहा था, ऑफ स्टेट में इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या आ गया, माइनस वी नॉट। ये ना माइनस वी नॉट होगा, ये प्लस, ये गलती बाई मिस्टेक लिखा हुआ है। ठीक है, तो माइनस वी नॉट इंटू 1 माइनस डेल्टा टी। यही जो मैं बता रहा था कि जो टी ऑफ को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, टी माइनस डेल्टा टी, क्योंकि टी डेल्टा टी मेरा क्या है, ऑन टाइम है। तो ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, ऑफ टाइम हो जाएगा 1 माइनस डेल्टा टी। अगर हम टोटल टाइम को 1 कंसीडर, ये टी देखो अगर टी कंसीडर ही करके चल रहे थे तो टी था ना, तो टी माइनस डेल्टा टी। तो इसको ऐसे लिख सकते थे, ब्रैकेट 1 माइनस डेल्टा ब्रैकेट टी, तो टी माइनस डेल्टा टी लिखा हुआ ये। तो आफ्टर जब इसको रिजॉल्व करो, इस इक्वेशन को ना सिंप्लीफाई करोगे ना, तो तुम्हारे पास आउटपुट वोल्टेज क्या आ जाएगा, डेल्टा इंटू वी एस आ जाएगा। इसी को ना आउटपुट वोल्टेज जो पी एस भीमरा के बुक में या और सारे बुक में ना अल्फा इंटू वी एस, या बहुत सारे टीचर इसको अल्फा इंटू वी एस करके बताते हैं। उन्होंने अल्फा मान रखा है कि ड्यूटी साइकिल को अल्फा बोला है, नोटेशन कर रखा है, इसलिए उन्होंने अल्फा इंटू वी एस बोल रखे हैं। ठीक है, और हमने क्या रखा है, इसको ड्यूटी साइकिल को डेल्टा से कंसीडर कर रखा है। तो वो आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू वी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा इंटू वी एस। तो अल्फा और डेल्टा में कोई डिफरेंट नहीं है, बोथ ऑफ देम आर सेम। तो क्या है कि कंफ्यूज नहीं होना है। अब ना स्टेप 4 को देखते हैं, अप्लाइंग द एम्पेयर सेकेंड बैलेंस इक्वेशन अक्रॉस द कैपेसिटर के अक्रॉस हम लोग एम्पेयर सेकेंड बैलेंस इक्वेशन को अप्लाई करके फाइंड आउट करते हैं करंट को। तो देखो कैपेसिटर जब ऑन था, विद टी ऑन कैपेसिटर ऑफ इंटू टी ऑफ इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो कैपेसिटर ऑन टाइम में क्या था कि करंट क्या था कैपेसिटर के क्रॉस ऑन टाइम में,
देखो कैपेसिटर के क्रॉस जो ऑन टाइम है आई एल ऑन माइनस आई एफ, मतलब इंडक्टर एज अ मतलब स्विच ऑन ना ऑन स्टेट द करेंट इंडक्टर करेंट एट द ऑन स्टेट इंडक्टर करेंट एट द ऑन स्टेट इंटू माइनस बाई आई नॉट इज इक्वल टू डेल्टा टी। टी ऑन टाइम क्या था, डेल्टा टी। क्या है ना कि देखो ये ना डेल्टा टी है, ये तुम्हारा ऑन टाइम था। तो यहाँ पे क्या है कि ना अगर टोटल टाइम बोलोगे तो ये तुम्हारे पास टी ऑन है, जीरो से डेल्टा टी ऑन टाइम, और जीरो से टी जो है सो टोटल टाइम है। और इसमें टी ऑफ टाइम अगर कंसीडर करोगे तो टी ऑन माइनस टी डेल्टा टी माइनस डेल्टा टी करोगे तो ये तुम्हारे पास मिल जाएगा। तो ये तुम्हारे पास ऑफ टाइम आ जाएगा, ठीक है। अब देखो तो ये तुम्हारे पास ये लिखा हुआ है टी माइनस डेल्टा टी, डेट इज कॉल्ड द टी ऑफ टाइम। तो हमारे पास जब इसको ना और सिंप्लीफाई हम करते हैं तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगा आई एल माइनस आई नॉट डेल्टा टी प्लस टी माइनस डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और इसको और सिंप्लीफाई कर लेना तो तुम्हारे पास इक्वेशन आ जाएगा आई एल एवरेज इज इक्वल टू आई नॉट। तो एवरेज जो करेंट ना, एवरेज करेंट अक्रॉस द इंडक्टर इज आई नॉट करेंट, और इसी को बोलते हैं या इंडक्टर करेंट इज आई नॉट करेंट। तो इंडक्टर की क्रॉस करंट या इंडक्टर एवरेज करंट इज आई नॉट करंट। देखो तो इसमें हो क्या रहा है कि अगर तुमसे आई नॉट करंट कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आई नॉट करंट कैलकुलेट करने के लिए क्या है कि अगर आई नॉट करंट चाहिए तो यहाँ पे क्या होगा वी नॉट माइनस आर। अगर रेसिस्टिव लोड है, लोड इज रेसिस्टिव, तो तुम क्या करोगे वी नॉट माइनस आर। वी नॉट क्या था, अल्फा इंटू वी एस। तो हम इसको और इक्वेशन को लिख सकते थे आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई आर इज इक्वल टू अल्फा इंटू वी एस बाई आर। तो इस तरह से हम लोग इक्वेशन को और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। देखो तो ये तुम्हारे पास क्या था, इंडक्टर का एवरेज करंट इज इक्वल जो आया वो आई नॉट के इक्वल टू द आई नॉट, ठीक है। द एक्सप्रेशन ऑफ द देखो एक्सप्रेशन ऑफ पिक टू पिक रिपल इन द इंडक्टर करंट, इसको सिंप्लीफाई करना इजी है। देखो कैसे सिंप्लीफाई भी देख लो कि डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, टी टाइम हो जाएगा। तो अगर आई एल माइनस आई नॉट इज इक्वल मल्टीपल ऑफ टी, तो टी को इधर ले जाओगे तो जीरो बाई टी जीरो हो जाएगा, तो आई एल इज इक्वल टू आई नॉट, ठीक है। तो स्टेप 5 में ना हम लोग देख रहे हैं क्या कि एक्सप्रेशन ऑफ पिक टू पिक रिपल इन द इंडक्टर करंट। हम लोग ना पिक टू पिक रिपल इंडक्टर करंट की बात करते हैं। तो रिपल करंट क्या हो जाएगा, पिक टू पिक रिपल करंट। कोई भी अगर हम पिक टू पिक बात करते हैं तो एल मैक्स माइनस एल मिन, मैक्सिमम माइनस मिनिमम करते हैं तो इंडक्टर का क्या हो जाएगा, हमारे पास रिपल करंट आ जाएगा। तो ड्यूरिंग ऑन टाइम में जो इंडक्टर की क्रॉस वोल्टेज था वो क्या था, वी एस माइनस वी नॉट के बराबर था। एल डी वी एल ऑन स्टेट में इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज जो था वी एस माइनस वी नॉट था। और वी एल ऑन को हम लोग इस तरह से इक्वेट कर लिख रखे हैं। अगर इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, एल डी आई बाई डी टी। तो एल डी आई बाई डी टी एंड इंडक्टर करंट ऑन स्टेट इज इक्वल टू वी एस माइनस वी नॉट, ठीक है। 1 मिनट इसको थोड़ा सा जूम कर दें। तो ये तुम्हारे पास हो गया। अब ना ये हो गया वी एस माइनस वी नॉट। एल चेंज ऑफ करेंट विद द टाइम, चेंज ऑफ करेंट डेल्टा आई एल बाई टी ऑन। ये ना डेल्टा आई एल बाई टी ऑन हो गया, क्योंकि चेंज ऑफ करंट जो था ये हमने चेंज ऑफ करंट को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लिया। तो एल इज इक्वल टू चेंज ऑफ ये करंट था, चेंज ऑफ करंट यही था ना, चेंज ऑफ करंट विद द टी टाइम। तो इसको और सिंप्लीफाई करके इस तरीके से हम लोग लिख लिए कि डेल्टा आई एल बाई डी टी ऑन। तो एल इज इक्वल टू डेल्टा आई एल बाई डेल्टा टी टी ऑन। ये चेंज ऑफ करंट को डेल्टा आई एल लिख लिया, और टाइम जो टी ऑन टाइम था उसको डेल्टा टी से हम लोग जानते हैं कि ऑन टाइम जो हो रहा है मेरा यही ना ऑन टाइम है। ऑन टाइम जो है सो डेल्टा टी है, ये ऑन टाइम है, ठीक है। 1 मिनट, हाँ। तो ये इक्वेशन आ गया। तो ये वी एस माइनस एल मल्टीपल ऑफ चेंज ऑफ करंट विद डेल्टा टी इज इक्वल टू वी एस माइनस वी नॉट। तो चेंज ऑफ करंट यहाँ से निकालेंगे, दैट इज द रिपल करंट, और दैट इज चेंज ऑफ इंडक्टर करंट, दैट इज द पिक टू पिक रिपल करंट, दैट इज द वी एस माइनस वी नॉट मल्टीपल ऑफ डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एल। तो इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो वी एस माइनस वी नॉट इंटू डेल्टा और एफ एल। क्या होता है ना, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड इज 1 बाई फ्रीक्वेंसी। दो टाइम पीरियड होता है ना, 1 बाई द फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अपन टाइम पीरियड होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपन टाइम पीरियड होता है, जो कि फ्रीक्वेंसी होता है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी इज 1 बाई टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड इज 1 बाई फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारा क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक दूसरे से। तो टाइम पीरियड 1 बाई एफ लिखे, तो उस टाइम पीरियड को हमने क्या कर दिया, चेंज करके 1 बाई एफ लिख दिया। तो एफ डिनोमिनेटर में आ गया, तो मेरे पास जो चेंज ऑफ रिपल करंट आ गया ना वो डेल्टा 1 माइनस डेल्टा इंटू वी एस बाई एफ एल आ गया, ठीक है। ये तुम्हारे पास इक्वेशन हुआ। देखो तो
तो अब स्टेप 6 में ना क्या है कि इंडक्टर का अगर मैक्सिमम करंट की बात करते हैं जो और मिनिमम करंट की बात करेंगे इंडक्टर का, तो इंडक्टर की मैक्सिमम करंट जो होगा ना तो आई एल एवरेज प्लस चेंज ऑफ रिपल करंट डिवाइडेड बाई 2 दैट इज कॉल्ड द मैक्सिमम करंट। और मिनिमम करंट के लिए क्या करेंगे हम लोग माइनस कर देंगे, जो एवरेज करंट से माइनस कर देंगे तो आई एल मीन इज इक्वल टू इंडक्टर एवरेज करंट डिवाइडेड माइनस एल डेल्टा रिपल करंट आई एल माइनस 2 दैट इज द, और आई एल एवरेज हम लोग देख ही रहे हैं, आई एल एवरेज इक्वल टू आई नॉट दैट इज द लोड करंट। ठीक है, ये हमारे पास स्टेप 6 भी ये हमारे पास हो गया। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप 6 कंप्लीट हुआ। अब देखो वेवफॉर्म, देखो ये वेवफॉर्म है जो कि तुम्हारे पास ना क्या है कि इसमें ना देखो इंडक्टर का मीन करंट क्या होता है कि जो मिनिमम करंट होता है, जो मिनिमम करंट क्या होगा एज अ मिनिमम करंट देयर इज सम चार्जिंग करंट। जब इंडक्टर चार्जिंग स्टार्ट होगा तो कुछ टाइम के बाद ये चार्जिंग करंट होगा, फिर आई एल एवरेज, इसको एवरेज करंट बोलते हैं, दिस इज एवरेज करंट द मिड बिटवीन द मैक्सिमम और द मिनिमम करंट दैट इज द एवरेज करंट, और द ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा मैक्सिमम एवरेज करंट। तो जो मैक्स रिपल करंट होता है क्या होता है एवरेज करंट मिनिमम मैक्सिमम माइनस मिनिमम, अगर हम इंडक्टर के करंट को करते हैं तो इसको दैट इज़ द रिपल करंट, द चेंज ऑफ इंडक्टर करंट इज़ अ रिपल करंट। ठीक है, ये मेरे पास रिपल करंट का वेव फॉर्म्स, ये हमारे पास ना वही करंट जो इंडक्टर करंट का वेव फॉर्म था। ठीक है, ये मेरे पास ना स्विच करंट का वेव फॉर्म है। देखो जब स्विच करंट का वेव फॉर्म क्या है, जब इंडक्टर चार्ज होने मतलब क्या स्विच ऑन हुआ, स्विच ऑन होगा तब तो इंडक्टर चार्ज होगा, तो ये तुम्हारे पास चार्जिंग होगा। तो जब स्विच ऑन होगा तो एक तो डेट इज़ द चार्जिंग टाइम में स्विच ऑन होता है, और डिस्चार्जिंग टाइम में डायोड तुम्हारा ऑन होता है। तो जो ऑन होगा ना दैट टाइम उसमें क्या होगा कि करंट होगा, और जब क्या होगा कि जब स्विच ऑन था तो डायोड ऑफ था, तो डायोड में क्या होगा कि करंट तुम्हारा डायोड के उस, जब स्विच ऑन था तो डायोड ऑफ था, उस वक्त डायोड ऑफ था, डायोड एक्ट एज अ ओपन सर्किट, द डायोड अगर ऑफ था तो डायोड के क्रॉस क्या होगा करंट जीरो होगा। तो यही है स्विच करंट वेव फॉर्म, और ये हो गया तुम्हारा डायोड करंट वेव फॉर्म। ठीक है, ये तुम्हारे पास वोल्टेज स्विच वेव फॉर्म है, ये तुम्हारे पास डायोड वोल्टेज वेव फॉर्म है। ठीक है, ये ये तुम्हारे पास इंडक्टर वोल्टेज वेव फॉर्म है। ठीक है, तो इजी टू एनालाइज कर सकते हो कि अगर इसके वेवफॉर्म को देखोगे तो तुम्हारे पास क्या होगा, स्विच जब ऑन था, जब स्विच ऑन होगा तो वोल्टेज जीरो होगा, और स्विच ऑफ था तो वोल्टेज क्या हो जाएगा वी नॉट के बराबर हो जाएगा, जो कि वी एस के बराबर होगा। और वी एस क्या होगा, ये वी एस के बराबर होगा ना, ये वी एस होगा और वी एस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जब डायोड के क्रॉस क्या हो जाएगा वोल्टेज माइनस वी एस के बराबर होगा, जब डायोड ऑफ था तो माइनस वी एस के बराबर हो रहा था, और जब ऑन हो रहा था डायोड तो वोल्टेज क्या हो रहा था जीरो हो रहा था। ये मेरे पास डायोड का वोल्टेज वेवफॉर्म हो गया। ठीक है, और ये स्विच का वोल्टेज वेवफॉर्म ये वी एस होगा। ठीक है, और ये तुम्हारे पास इंडक्टर का वोल्टेज वेवफॉर्म है। ठीक है, अब देखो अब ना हम लोग स्टेप 7 की बात करते हैं, जिसमें हम लोग पावर लॉस की बात करते हैं कि अगर पावर लॉस स्विच में अगर हम जीरो कंसीडर कर ले, कि स्विच में ना अगर मेरे पास ये इक्विवेलेंट सर्किट है, इस इक्विवेलेंट सर्किट में अगर पावर लॉसेस को जीरो मान लेते हैं कि इसमें कोई लॉसेस नहीं हो रही है, जब लॉसेस नहीं होगा तो तुम देखो कि इनपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, इनपुट वोल्टेज वी एस इंटू आई एस, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा पावर हो जाएगा इनपुट पावर, और आउटपुट पावर क्या हो जाएगा वी नॉट इंटू आई नॉट। ठीक है, तो देखो ये तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास क्या हो गया, तो इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, दिस मीन्स द पावर लॉस इन द स्विच इज जीरो, दिस मीन्स रेजिस्टेंस इज जीरो, और द आइडियल स्विचेज रेजिस्टेंस जो होगा स्विच के अंदर जो रेजिस्टेंस होगा वह जीरो होगा, प्रैक्टिकल स्विच नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर दैट इज फॉर द लॉसलेस कन्वर्टर, मतलब कोई लॉस नहीं हो रहा तो हम लोग इसको लॉसलेस कन्वर्टर बोलते हैं। ठीक है, तो वी एस इक्वल टू आई एस एवरेज इक्वल टू वी नॉट इंटू आई नॉट, तो यहाँ से स्विच का एवरेज करंट निकालोगे जो कि डेल्टा इंटू आई नॉट आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा कैसे, तो वी नॉट इंटू वी एस बाई आई नॉट होगा। अब वी नॉट क्या हो जाएगा, वी नॉट हमारे पास क्या होता है, वी नॉट होता है डेल्टा इंटू वी एस होता है। देखो वी नॉट हमने निकाला ना, ये वी नॉट इक्वल टू डेल्टा इंटू वी एस, तो ये वी एस डेल्टा इंटू वी एस डिवाइडेड बाई वी एस इंटू आई नॉट, तो डेल्टा इंटू आई नॉट हो जाएगा स्विच एवरेज करंट, सोर्स एवरेज करंट, या इसी को हम लोग स्विच एवरेज करंट भी बोल सकते हैं। अगर सोर्स करंट वेवफॉर्म से देखोगे ना, सोर्स करंट वेवफॉर्म से अगर इसको फाइंड आउट करोगे तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सोर्स करंट वेवफॉर्म से निकालोगे ना तो क्या होता है कि जो एवरेज होता है एरिया अपन टाइम पीरियड होता है, तो एरिया अपन टाइम पीरियड निकालोगे ना तो तुम्हारे पास देखो एरिया क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, देखो हाफ इंटू बेस डेल्टा टी
ये हाइट हो जाएगा। देखो अगर इस वेव फॉर्म को एनालाइज करेंगे तो देखो हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या हो जाएगा इसका डेल्टा टी, जो चेंज ऑफ जब टी ऑन टाइम, और हाइट क्या हो जाएगा रिपल वाला, जो आई एल मीन टू आई एल मैक्स, तो रिपल वाला ये अगर हम देखें तो आई एल, तो ये हमारे पास हाफ इंटू बेस इंटू टाइम और टोटल टाइम पीरियड क्या है डेल टी है, तो डेट इज़ हाफ इंटू प्लस आई एल मीन। इस तरह से हम लोग स्विच का एवरेज करंट निकालते हैं। तो ये अगर हम लिखते हैं तो डेल्टा इंटू आई एल एवरेज भी लिख सकते हैं, इसी को हम लोग डेल्टा इंटू आई नॉट भी लिख सकते हैं, क्योंकि आई एल एवरेज ही हमारा क्या है आई नॉट के बराबर है। देखो डेल्टा आई एल एवरेज इज इक्वल टू आई नॉट, क्योंकि यहाँ पे एवरेज करंट ही आई नॉट करंट के बराबर है, क्योंकि जब स्विच ऑन हो रहा था तो क्या हो रहा था, जो स्विच ऑन हो रहा था तो जो करंट एवरेज करंट आ रहा था वो क्या हो रहा था कि सारा का सारा करंट क्या हो रहा था लोड के क्रॉस जा रहा था। इसीलिए हम लोग बोल रहे थे कि आई एल एवरेज करंट जो लोड करंट, क्योंकि इस वक्त क्या होता है कैपेसिटर इज ओपन सर्किट, जब डीसी के क्रॉस कैपेसिटर क्या हो जाएगा एक्ट एज ओपन सर्किट, इसलिए ऐसे हम लोग भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखो अब देखो तो ये मेरे पास हो गया क्या स्विच का एवरेज करंट। ठीक है, सोर्स करंट वेव फॉर्म से हमने देख लिया, सोर्स करंट वेव फॉर्म से भी हमने देखा, तो आई एल एवरेज या इसी को डेल्टा इंटू आई नॉट हमने लिख रहा, आई एल एवरेज इक्वल टू आई नॉट भी होता है, इसीलिए हम आई एल एवरेज लिखो या आई नॉट लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आरएमएस की बात करते हैं ना, तो आरएमएस के लिए यहाँ पे क्या करना ना, यहाँ पे लिख लेना कि रूट इंटू आई एल एवरेज, यहाँ पे मेंशन नहीं है रूट, इसको रूट डेल्टा इंटू आई एल एवरेज या रूट डेल्टा इंटू आई नॉट, कोई भी आई नॉट लिखो या आई एल एवरेज लिखो, बहुत हर सेम। ठीक है, अब यहाँ पे हम डायोड करंट वेवफॉर्म से देखते हैं। अगर डायोड करंट वेवफॉर्म से देखोगे तो तुम्हारे पास क्या होगा, डायोड करंट वेवफॉर्म में जाओगे तो सिंपल है कि जब स्विच ऑन हो ऑफ, जब स्विच ऑन था तो डायोड ऑफ था, और जब डायोड ऑन था तो स्विच ऑफ था। जब स्विच तो डायोड इस वक्त क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस डेल्टा टी, यही होगा ना डायोड करंट वेवफॉर्म। देखो 1 माइनस डेल्टा टी, ये वाला टाइम पीरियड अगर हम टाइम पीरियड लेंगे तो हाफ इंटू बेस, तो हाइट तो सेम ही हो जाएगा, बेस चेंज हो जाएगा, बेस चेंज होगा तो बेस सिर्फ चेंज होगा 1 माइनस डेल्टा टी, और बाकी सब सेम हो गया। तो 1 माइनस डेल्टा इंटू आई एल एवरेज, आई एल एवरेज हो कैसे रहा, तो देखो आई एल एवरेज अगर डेल्टा आई एल बाई करोगे ना, देखो टी से तो टी कैंसिल हो रहा था, तो डेल्टा टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा इंटू आई एल, तो डेल्टा आई एल बाई टू, देखो डेल्टा आई एल बाई टू, डेल्टा आई एल टू बाई टू जो होता है ना आई एल एवरेज, अगर आई एल मीन को तुम जीरो इक्वेट करोगे, देखो ये वाला इक्वेशन, ये इक्वेशन देखो, ये अगर यहाँ पे हम आई एल एवरेज देखें ना, तो आई एल अगर हम क्या कर सकते हैं कि आई एल एवरेज को ना अगर क्या करोगे कि इक्वेट कर लोगे ना, आई एल एवरेज क्या हो जाएगा, अगर एल मीन या एल मैक्स को अगर हम इक्वेट कर ले जीरो से, तो आई एल एवरेज इक्वल टू डेल्टा आई एल बाई डेल्टा आई एल बाई टू, और उसी डेल्टा आई एल बाई टू या आई नॉट बाई आई नॉट इज इक्वल टू डेल्टा आई एल बाई टू, ये होगा अगर मैक्स को अगर इक्वेट कर ले जीरो से या मीन को इक्वेट कर ले जीरो से, तो ये मेरे पास देखो ये इक्वेशन आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग ना, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन के लिए ना मिनिमम करंट क्या होता है जीरो होता है, तुम्हारा एल मीन जो होता है या एल मैक्स हम जीरो कंसीडर करके फाइंड आउट करते हैं। तो ये मेरे पास ना इक्वेशन निकल के आ जाएगा 1 माइनस डेल्टा इंटू आई एल एवरेज। ठीक है, और इसके बाद ना डायोड का आर एम एस करंट निकालोगे तो रूट अंडर इसको कर लेना रूट 1 माइनस डेल्टा रूट इंटू आई एल एवरेज या आई नॉट, जो इक्वेट कर लो, क्योंकि आई एल एवरेज और आई नॉट इक्वल होता है इन द बक जो बक कन्वर्टर होता है ना, उसमें आई एल एवरेज और आई नॉट करेंट इक्वल होता है, दैट द आई एल एवरेज करेंट इज इक्वल टू आई नॉट करेंट द लोड करेंट। ठीक है, अब देखो ये हो गया, तो डायोड आर एम एस करंट निकल गया, डायोड का एवरेज करंट निकाल सकते हैं, डायोड का सोर्स का एवरेज करंट, स्विच ये सोर्स का एवरेज करंट, स्विच का एवरेज करंट, और स्विच का आर एम एस करंट, स्विच का आर एम एस करंट और सोर्स का आर एम एस करंट, ये दोनों सेम होता है। ठीक है, अब ना हम एक्सप्रेशन की बात करते हैं ना, अब स्टेप 8 की बात करते हैं, जो एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर द पीक टू पीक रिपल वोल्टेज इन द कैपेसिटर, पीक टू पीक रिपल वोल्टेज इन कैपेसिटर, जैसे कि हमने पीक टू पीक रिपल करंट इन द इंडक्टर बात किया ना, उसी तरह से पिक टू पिक रिपल वोल्टेज इन द कैपेसिटर की बात करें तो डेल्टा वी सी इज इक्वल टू वी सी मैक्स माइनस वी सी मीन, चेंज ऑफ कैपेसिटर वोल्टेज मैक्सिमम माइनस चेंज ऑफ कैपेसिटर वोल्टेज मिनिमम। फॉर द कैपेसिटर की अगर कैपेसिटर की बात करते हैं तो कैपेसिटर क्या होता है ना, चार्ज ऑफ कैपेसिटर अगर निकालते हैं लोग क्यू इज इक्वल टू सी बी होता है, तो उस इक्वेशन से ना क्यू इज इक्वल टू सी इंटू डेल्टा क्यू इंटू वी सी कैपेसिटर वोल्टेज। तो चेंज ऑफ, अगर हम चेंज ऑफ चार्ज का बात करें, अगर चेंज ऑफ चार्ज की बात करें तो सी कैपेसिटेंस इंटू कैपेसिटर या कैपेसिटेंस चेंज इंटू डेल्टा वी सी, तो डेल्टा वी सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई सी। ठीक है, तो देखते हैं, तो ये मेरे पास ना कैपेसिटर का करंट है, कैपेसिटर करंट, तो कैपेसिटर के करंट का वेव फॉर्म ना मेरे पास ये होता है,
कैपेसिटर करंट क्या होता है, आई एल माइनस आई नॉट, और चेंज ऑफ करंट जो होता है चेंज ऑफ करंट आई टू बाई चेंज ऑफ करंट आई एल बाई टू, और चेंज ऑफ करंट आई एल बाई टू से फ्लैक्च जो वेवफॉर्म आता है कैपेसिटर का, कैपेसिटर करंट का, ये होता है कैपेसिटर करंट का वेवफॉर्म। अब तो चार्जिंग क्या हुआ, तो चार्ज इस ना ये जो रीजन है ना, डैट रीजन इज अ चार्जिंग, डैट इज़ अ स्टोर चार्ज, ये ना स्टोर चार्ज रीजन है, तो इस ना डैट इज़ कॉल्ड डेल्टा क्यू। अब इस रीजन को फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालोगे फॉर द गिवन वेवफॉर्म द कैपेसिटर करंट ड्यूरिंग ऑन टाइम पीरियड इज़ फॉर द टी। तो डैट इज़ एक टाइम पीरियड के लिए ना हम अब देखो, अगर हम फाइंड आउट करते हैं डेल्टा सी, इसको ना डेल्टा क्यू बोलते हैं, जो कि स्टोर चार्ज, तो स्टोर चार्ज निकालोगे हाफ इंटू बेस, बेस क्या हो जाएगा इसका, बेस हो जाएगा हाफ इंटू ये इसका हाफ बेस जो होगा ना, बेस हो जाएगा टी बाई टू, और हाइट क्या हो जाएगा डेल्टा एल बाई टू, ये तुम्हारे पास हाइट हो जाएगा डेल्टा एल बाई टू, डेल्टा एल बाई टू। तो इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एल बाई टू और मल्टीपल ऑफ टी इंटू एट, तो टाइम पीरियड जो होता है 1/, फ्रीक्वेंसी होता है, तो चेंज ऑफ डेल्टा आई एल बाई एट एफ आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, चेंज ऑफ कैपेसिटर, जो कैपेसिटर वोल्टेज है ना, तो क्या हमने निकाला, चेंज ऑफ कैपेसिटर वोल्टेज निकाला ना, डेल्टा क्यू सी बाई सी। तो यहाँ से हम लोग डेल्टा क्यू पे जो डेल्टा क्यू का जो वैल्यू निकाले ना, उसको पुट करेंगे डेल्टा आई एल बाई एट एफ, और तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारे पास क्या है कि चेंज ऑफ डेल्टा का जो वैल्यू था रिपल करंट का, वो क्या था, देखो ये चेंज ऑफ रिपल करंट का जो वैल्यू था, ये देखो डेल्टा 1 माइनस डेल्टा इंटू वी एस वाई एफ एल, उसको ना हम रिप्लेस कर दिए, इस वैल्यू से रिप्लेस कर दिए डेल्टा 1 माइनस डेल्टा वाई वी एस वाई, तो एट एफ, तो एट एफ और एफ एक और मल्टीपल हो गया, तो एफ एल था, एल मल्टीपल था, तो एल इंटू सी, तो एफ स्क्वायर एल सी आ जाएगा। ये मेरे पास ना कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज का चेंज आ गया, चेंज ऑफ कैपेसिटर वोल्टेज, और बोले तो रिपल वोल्टेज कैपेसिटर, रिपल कैपेसिटर वोल्टेज, देखो रिपल पिक टू पिक रिपल कैपेसिटर वोल्टेज, पिक टू पिक वोल्टेज इन द कैपेसिटर, ठीक है। देखो तो ये था। अब ना स्टेप 9 हम देखते हैं ना कि जहाँ की कैपेसिटर की अगर मैक्स, जैसे कि हम लोग मीन और मैक्स की बात कर रहे थे इंडक्टर के लिए, इंडक्टर का मैक्स और मीन निकाला था, तो क्या कर रहे थे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे थे एवरेज के साथ, वही एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर लेंगे एवरेज के साथ, तो ये मेरे पास हो जाएगा सी एवरेज प्लस वी डेल्टा रिपल डेल्टा वी सी बाई टू रिपल, और इसी को लिख सकते थे सी एवरेज जो है, एवरेज करंट जो है हमारा वो वी नॉट के बराबर ही है, आउटपुट वोल्टेज के बराबर होता है, तो वी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा वी सी बाई टू भी लिख सकते थे इसको, और सी एवरेज जैसे कि एल एवरेज जो था मेरे पास वो आई नॉट के बराबर था, सेम एज कैपेसिटर का ना, सी एवरेज कैपेसिटर आउट वोल्टेज कैपेसिटर एवरेज वोल्टेज होगा वो वी नॉट के बराबर होगा। ये मेरे पास इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो स्टेप 9 कंप्लीट हुआ। अब देखो स्टेप 10, तो कैलकुलेशन ऑफ द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द इंडक्टर, हम ना क्रिटिकल वैल्यू ऑफ इंडक्टर, जिस उसमें ना क्या होता है ना, ये वह वैल्यू होता है ना, द मिनिमम वैल्यू ऑफ इंडक्टर फॉर विच द इंडक्टर करंट इज जस्ट कंटिन्यूस और अबाउट टू बिकम अ डिसकंटिन्यूस। इस वैल्यू के बाद ना क्या होता है, इंडक्टर करंट ना इसके कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस का एक बाउंड्री कंडीशन का काम करता है। इट इज़ अ मिनिमम वैल्यू ऑफ इंडक्टर विच इंडक्टर करंट जस्ट कंटिन्यूस और अबाउट टू बिकम अ डिसकंटिन्यूस, दैट इज द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ डेल्टा सी, ठीक है। देखो तो मेरे पास ना क्रिटिकल वैल्यू ऑफ डेल्टा सी ना, अब देखो ये है ना, ये तुम्हारे पास वेवफॉर्म है जो कि आई एल एवरेज, आई एल मीन वाला एवरेज। तो अब क्या करोगे कि अगर आई एल मीन को ना तुम क्या करोगे, जीरो इक्वेट कर लोगे, आई एल मीन को अगर जीरो इक्वेट करोगे तो तुम्हारे पास एवरेज काइंड का इक्वेशन जो था, आई एल मीन का जो इक्वेशन था, आई एल मीन इज इक्वल टू आई एल एवरेज माइनस डेल्टा आई एल बाई टू था, जो इक्वेशन ये था, ये जो इक्वेशन था, ये वाला इक्वेशन, ये यहाँ पे हम मीन वैल्यू को इक्वेट कर दिए जीरो से, जैसे ही मीन वैल्यू को तुम इक्वेट करोगे जीरो से तो तुम्हारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा, आई नॉट इंटू डेल्टा आई एल बाई टू, इसको इक्वेट करोगे तो आई नॉट इज इक्वल टू डेल्टा आई एल बाई टू, तो ये तुम्हारे पास इक्वेशन आ जाएगा, और एल सी का वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा, डेट इज़ अ क्रिटिकल इंडक्टर, डेट इज़ अ क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द इंडक्टर, इट इज़ अ क्रिटिकल वैल्यू ऑफ इंडक्टर, ठीक है। अब ना हम क्रिटिकल वैल्यू ऑफ कैपेसिटर को देख लेते हैं, दैट इज़ अ मिनिमम वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर फॉर विच द आउटपुट ऑफ द कैपेसिटर आउटपुट वोल्टेज जस्ट कंटिन्यूस और अबाउट द बिकम अ डिसकंटिन्यूस, ठीक है। ये एक मिनिमम वैल्यू होता है जिससे कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस का एक बाउंड्री कंडीशन होता है, ठीक है, एक बाउंड्री होता है जस्ट एज अ। तो मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू जीरो पुट करोगे, सी एवरेज निकालोगे, सी एवरेज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी सी बाई टू इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से सी का वैल्यू निकालोगे तो सी इज इक्वल टू डेल्टा वी सी बाई टू हो जाएगा, डेल्टा सी का वैल्यू पुट कर देना यहाँ से, जो हमने निकाला था डेल्टा सी का वैल्यू सेम एज डेल्टा 1 माइनस डेल्टा वाई वी एस वाई एफ है, तो ये तुम्हारे पास इक्वेशन आ जाएगा, डेट इज आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, डेल्टा इंटू वी एस होता है।
ठीक है, तो ये क्रिटिकल कैपेसिटेंस हो गया। तो इतना ही है, 11 स्टेप से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, इतना ही था तो आपके पास बक कन्वर्टर में। और कुछ चीज़ें अगर इससे ज़्यादा नहीं है कुछ पढ़ने के लिए बक कन्वर्टर के अंदर। अब कुछ अगर है तो एक्सपोनेंशियल कर्व का जो है ना कुछ टॉपिक, वो लास्ट में मैं नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा उसके बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक कर देना और कमेंट भी कर दो इस लेक्चर पे, और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के बीच में। थैंक यू।